कैसे आप सभी लोग। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, जो कि है देश का गौरव। तो एक स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार अपने देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ जी जापान गए थे। एक दिन वे रेल से यात्रा करते समय रास्ते में पड़ रहे इस प्रत्येक स्टेशन पर फल वाले की खोज कर रहे थे। उन दिनों फल ही उनका भोजन था, लेकिन उस दिन उन्हें कहीं भी फल खाने के लिए नहीं मिले। एक नए स्टेशन पर उतरकर वे अपने साथी से बोले, शायद जापान में फलों की कमी है, क्योंकि किसी भी स्टेशन पर उन्हें फल वाला नहीं दिखा। रामतीर्थ जी के ये शब्द एक जापानी युवक ने सुने। वह दौड़कर कहीं गया और कुछ ही मिनटों में ताजे फल की एक टोकरी ले आया। टोकरी लेकर वह रामतीर्थ जी के पास गया और बहुत आदर के साथ बोला, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। युवक को देखकर रामतीर्थ जी ने सोचा कि वह कोई फल वाला है और उन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने उस युवक से उन फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम नहीं बताए। रामतीर्थ जी के बार बार पूछने पर वह बोला, अगर आप इनके दाम देना ही चाहते हैं तो कृपया इतना करें, अपने देश में किसी से यह ना कहें कि जापान में फलों की कमी है। इन फलों के उचित दाम यही होंगे। उस युवक का उत्तर सुनकर स्वामी जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने अपने कार्य से अपने देश का गौरव बढ़ा दिया। आइए अब एक अन्य घटना के बारे में पढ़ें। किसी देश का युवक जापान में पढ़ने के लिए गया। उसने वहां के एक सरकारी पुस्तकालय की सदस्यता ली, लाइब्रेरी, एंड एक दिन वह पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया और उसमें से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया। पुस्तक लौटाते समय जब पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक की जांच की तो उसमें कमी पाई, क्योंकि उसने वो कट कर लिया था फोटो। अधिकारी ने दुर्लभ चित्र युवक के कमरे से बरामद कर लिया। फलतः युवक को जापान से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि जिस देश का वो युवक था, कोई भी निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि उस लड़के की गलती से पूरे देश के लिए वो बैन हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि पहली घटना में युवक ने अपने देश का नाम रोशन किया और ऊंचा किया, लेकिन दूसरी घटना में युवक ने न केवल अपना बल्कि अपने देश का भी अपमान किया। इन दोनों घटनाओं से केवल यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है। अपने कार्यों से वह अपने देश का नाम ऊंचा भी कर सकता है और उसे अपमानित भी कर सकता है। बच्चों, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश के मान सम्मान व प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। तो हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा और हमारे देश का दोनों का नाम जो है वो गर्व से लिया जाए, रोशन हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।